पति पत्नी के आपस में अगर झगड़ा हो गया और पत्नी बोल रही है कि ना हम तलाक लेंगे ही ले लेकर के पहले बैंक में पहुंच जाएगी, और इतना लंबा भीड़ लगता था वहां पर, बैंक वाला बेचारा देख करके जो फैसला होता है वो सिविल कोर्ट के फैसला माना जाता है। और इसमें दोनों की लोक अदालत कितने प्रकार के होते हैं और इसमें किस किस प्रकार के विवाद पर सुनवाई की जाती है। सबसे पहले ये आप जानिए कि लोक अदालत कोर्ट नहीं होता है, ये एक संगठन है और जिसका गठन जो है 1982 ईस्वी में पीएन भागवती के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले लोक अदालत गुजरात में लगाया गया था। देखिए, लोक अदालत 4 प्रकार के होता है: अस्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, मेगा लोक अदालत और मोबाइल लोक अदालत। लेकिन इन सभी लोक अदालतों में एक ही प्रकार की सुनवाई की जाती है और इसमें उसी प्रकार के विवादों के ऊपर सुनवाई होता है जिसमें आपसी सहमति से निपटाया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर कर दिया हो और चला गया आपका लोक अदालत में, तो ये सुनवाई नहीं होगा। देखिए, इसमें कौन कौन से विवाद को निपटाया जाता है, जैसे चेक बाउंस के मामले हो गए, धन वसूली विवाद हो गया, मोटर दुर्घटना श्रम विवाद हो गया, या पति पत्नी के आपस में अगर झगड़ा हो गया और पत्नी बोल रही है कि ना हम तलाक लेंगे ही लेंगे, तो भाई सबसे पहले लोक अदालत में जाइए। लोक अदालत में जज साहब बुलाते हैं और आपसी निपटारा करवाते हैं कि देखो भाई, पति पत्नी में ऐसा चीजें होता रहता है, तलाक के बार बार बात मत करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर दौड़ते दौड़ते फिर परेशान हो जाओगी, ठीक है ना। गाड़ी दुर्घटना, गाड़ी कोई ले जाकर के ठोक दिया, उसमें लग गया, 500 रुपए का उसका नुकसान हुआ और आपसे 5000 रुपए जबरन वसूला जा रहा है, तो भाई आप कहां पर जाएंगे? आप लोक अदालत में आप जाएंगे, ठीक है ना। बिजली बिल, इनलीगल बिल आ गया आपके पास, पता चला कि आपने एक महीना में 1 लाख रुपए का बिल आ गया, 500 रुपए महीने में आता था, 1 लाख रुपए के जबरदस्ती आपके पास बिल दे दिया, जबरन वसूल रहा है बिजली विभाग वाला, तो आप कहां पर जाएंगे? आप जाएंगे लोक अदालत। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही पक्ष को बुलाया जाता है और दोनों ही पक्ष को बुला करके आपसे इसमें सहमति कराई जाती है, ठीक है ना। लेकिन लोक अदालत जो फैसला कर देता है वो अंतिम फैसला होता है। ये नहीं है कि हम लोक अदालत से संतुष्ट नहीं है तो हम सिविल कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एकदम मानना ही पड़ेगा और एकदम बाध्य है दोनों लोग, इसमें ना का कोई सवाल नहीं है। जो लोक अदालत को जो फैसला होता है वो सिविल कोर्ट के फैसला माना जाता है और इसमें दोनों लोगों को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ना हम नहीं मानेंगे, अब हम सिविल कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ना का इसमें कोई सवाल नहीं होगा। कि मेगा लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत दोनों ही एक ही प्रकार के अदालत होते हैं और इसमें भी अस्थायी लोक अदालत में जो विवाद को निपटाया जाता है इसमें भी वही काम किया जाता है। लेकिन अस्थायी लोक अदालत, मेगा लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अस्थायी लोक अदालत में कम मात्रा में लोगों के विवादों को निपटाया जाता है, लेकिन मेगा लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में विवादों को निपटाया जाता है। और जैसे पता चला कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा विवाद आ गया, मार झगड़े का हो गया, पीटा पीटी का हो गया, तलाक हो गया, बिजली बिल हो गया, मोटर ठोका ठोकी का हो गया, तो इस प्रकार की अगर ज़्यादा घटना हो जाता है तो एक ही बार मेगा लोक अदालत आयोजित किया जाता है या राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाता है और एक ही दिन पूरे देश का, एक ही दिन पूरे राज्य में अदालत लगती है और एक ही दिन उसकी सुनवाई होती है। लेकिन इसमें हर बार एक ही प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है, इसमें जो है अलग अलग चीजों के ऊपर हर महीने सुनवाई होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है 4 बार लगाए जाते हैं साल में, जिसमें पहला जो है आपका 9 मार्च को लगाया गया था, दूसरा जो है 13 मार्च को, तीसरी जो है 14 सितंबर को और चौथा जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा, 14 दिसंबर को लगेगा, ठीक है ना। अब इस बार जो है 14 दिसंबर को जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है वो कहां पर आपका लगेगा, तो जो है पूर्णिया जिला में बेहवार न्यायालय में इसको लगाया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग विषयों पर सुनवाई की जाती है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर यहां पर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करनी पड़ती है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको टोकन मिलेगा और उस टोकन को लेकर के फिर आप वहां पर जाएंगे। मोबाइल लोक अदालत में गांव-गांव में जाकर के विवादों को निपटाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक वैन की जाती है जिसमें सारी व्यवस्थाएं रहती है, इसमें न्याय करने वाले, इसमें सब कुछ, सब लोग इसमें बैठे रहते हैं। गांव में जाएंगे, लेकिन गांव को पूर्व सूचना दी जाती है, जिन जिन लोगों को विवाद होता है उन लोगों को पहले सूचना दी जाती है, वो लोग वहां पर बैठे रहते हैं, फिर वहां पर जाकर के विवादों को निपटाया जाता है। देखिए, मोबाइल लोक अदालत इसलिए बनाया गया कि लोगों में कानून का जानकारी नहीं है, लोग नियम कानून नहीं जान रहे, छोटे छोटे चीज लेकर के पहुंच जाते हैं अदालत में, तो लोगों को जागरूक करने के लिए इसलिए मोबाइल अदालत बनाया गया कि ताकि लोग जागरूक हो सके। जैसे बैंक वगैरह में आप देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री का 200-400 रुपए जो योजना में आता है तो मेहरारू जो है लेकर के पहले बैंक में पहुंच जाएगी और इतना लंबा भीड़ लगता था वहां पर, बैंक वाला बेचारा देख करके परेशान हो जाता था। इसीलिए उसने क्या कर दिया कि सीएसपी खोल दिया कि भाई ये काम करो, 200-400 रुपए अगर आपको उतारना हो तो आप सीएसपी में जाओ। ये कोर्ट ने क्या कर दिया कि
भाई ये काम करो, जो छोटे छोटे जो मामले हैं उसको गांव में ही निपटाया जाए, नहीं तो ये गांव के लोग जो है पता चला कि किसी का कोई ईंटा निकाल लिया, किसी का कोई झूर कोड़ दिया, किसी का कोई खेत थोड़ा सा कोड़ दिया, उसके लिए ये लोग कोर्ट में पहुंच गए। तो कोर्ट में काफी भीड़ लग जाता था, इसीलिए कोर्ट ने क्या कर दिया, मोबाइल लोक अदालत बना दिया। लोगों के अंदर जो है जागरूकता हो और लोग इस चीज को ठीक तरीका से समझे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोक अदालत क्या होता है और लोक अदालत में किन किन विवादों को निपटाया